हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, सिंपल सा। अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी फंक्शन को क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ आफ्टर टेकिंग लॉग लेने के बाद, देन उसी को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, क्या करने के बाद, पहले मैंने उसका लॉग लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। कि मान लो मेरे पास एक गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको बोला गया है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे करोगे। ठीक है, तो क्या अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज हमने किए या जितने भी मेथड्स हमने किए उसके अंदर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ मिक्सअप होगा, कुछ बच्चे इसमें कहते हैं एक्स रेस्ट पावर एन, कि वाई इज इक्वल टू, मेरे पास जब एक्स रेस्ट पावर एन होता था तो हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट बिकम योर एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन हो जाता था। यस और नो, यस। बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या था, दिस पावर इज ए रियल नंबर, पावर क्या था मेरा, रियल नंबर होता था। ठीक है, यस और नो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि बेस और पावर दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, दोनों ही क्या है, मेरे फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे, सिंपल से, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, और कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपको लॉगरिथम के पता होने चाहिए, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लोगे, दिस बिकम योर लॉग बाय एंड इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। अब देखो, मैंने बेस का कोई डिस्कशन नहीं किया, इसका मतलब मुझे अंडरस्टूड करना है कि मेरा बेस क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में ई होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है, इतना होने के बाद देखो, इस लॉग वाई तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, यहाँ देखो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हम सबको पता है कि लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन अगर आपको मिलता है तो हम क्या करते हैं, पावर आगे लगते हैं, एन लॉग एम भी हम उसको लिख सकते हैं। यस और नो, वही काम हम यहाँ करेंगे। इस पावर एक्स को आगे ले आया मैं, बाकी बचा मेरे पास लॉग ऑफ एक्स। आई थिंक अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना आसान है। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने से क्या मिलेगा, देखो, लॉग ऑफ वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, यस नो, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब y को मैं पहले x की तरह ट्रीट किया, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई, यस नो, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो x की जगह क्या है यहाँ पे y, तो 1 बाई वाई इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ, किसका बच गया भाई, लॉग का हुआ सिर्फ ये 1 बाई, यानी से अंदर y का बच गया, तो मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब x इंटू लॉग एक्स, ये दो फंक्शन है मेरे। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब चाहो तो यहीं पे अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस हो सकती है तो इसी लाइन में मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इसका लिखा, तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन करके भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इट मीन्स ये 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स मैंने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 बाई एक्स प्लस log x मेरे एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इससे ये कैंसिल हो, यहाँ बचा मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इज लॉग एक्स इंटू ये y को दे गया हो तो y इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, मेरा y क्या था ओरिजिनली y मेरा था x रेज टू पावर x, तो इसकी जगह ये पुट कर दो, तो दैट बिकम योर x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यानी मैंने क्या किया, मेरे पास एक फंक्शन गिवन था, पहले मैंने उसका लॉग लिया, ठीक है, फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सिंपल है भाई, आसान है, हो जाएगा। देखो, एक और देखते हैं इसी में। मान लो मुझे गिवन होता y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर रूट एक्स, मान लो इस फॉर्म में होता। ठीक है, जस्ट बेसिक्स है ये, थोड़ा सा चीज़ें समझने के लिए। तो सबसे पहला काम वही टेकिंग लॉगरिथम, सबसे पहला काम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ में जब लॉग लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो वही हो जाएगा, दैट बिकम योर, एक तरफ से लॉग वाई इज इक्वल टू दैट इज लॉग ऑफ एक्स इज टू पावर रूट एक्स, तो
रूट एक्स को आगे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा लॉग वाई एज इट इज़, रूट एक्स आगे आएगा तो रूट एक्स लॉग ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी हमने बता दी, लास्ट क्वेश्चन में क्या लगेगी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड दिस बिकम 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ समझ में आई भाई। इस वाई को मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, एक्स क्या है वाई। अब जो अंदर बचा वाई उसका डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, तो रूट एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दैट इज 1 बाई एक्स प्लस, अब log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो फिर बेसिक्स लेक्चर्स दोबारा से जाके देखो। ठीक है, तो इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे, इस y को इधर ले आओ और इनको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये y इधर आएगा तो इंटू वाई इंटू रूट एक्स इंटू एक्स। तो देखो इस नीचे वाले x को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स भी लिख सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस ये हो जाएगा log x मेरा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स एज इट इज़। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या है y की वैल्यू दैट इज़ योर x रेज टू पावर रूट एक्स। तो ये y को मैंने लिख दिया x की फॉर्म में इंटू, अब यहाँ आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो। मान लो मैंने एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम आएगा 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस log x, ये क्लोज। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, आई थिंक सिंपल है। ठीक है, देखो इसी में थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। मान लो मुझे गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स मैंने कर दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कभी कभी ऐसा था कि इसे एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई। ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे लिखता है एक्स रेज टू पावर एक्स होल रेज टू पावर एक्स, ये और ये चीज़ अलग अलग है। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसको कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं, लिखो नई नाम है, लाइन आपको देखना, दैट इज log ऑफ y इज इक्वल टू दिस बिकम योर log ऑफ x रेज टू पावर x रेज टू पावर x। ठीक है भाई, तो log ऑफ y मेरा एज इट इज होल इक्वल टू, अब इस x के ऊपर पावर क्या है x रेज टू पावर x, तो इसको मैंने आगे लिया x रेज टू पावर x इंटू log ऑफ x मेरे पास बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, एक बार और log लोगे, ऐसा करोगे। ठीक है जी, नहीं एक काम करता हूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हमें पता है log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x मेरा एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, जिसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो कर दो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ देते हैं एक बार। एक्स रेज टू पावर एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स मेरा एज इट इज इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स रेज टू पावर एक्स है मेरे पास, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे तो हमने निकाला था, लेकिन अभी मेरे पास कोई इलाज नहीं है तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, तो बाकी चीज़ें लगभग सॉल्व हो चुकी है, बाकी बचा ये बना, तो इस वाले पार्ट को मैं एक काम करता हूँ अलग से करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पुट अभी कैसे लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग से निकालता हूँ। अगर मैंने इसको u बोला तो दिस बिकम du। ठीक है, यहाँ से अगर मैं du डिवाइड बाई dx निकालना चाहूँगा तो उससे पहले फिर से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कैसे करोगे, अगेन टेकिंग log बोथ साइड, दिस बिकम log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। इसको सॉल्व कर लो बस, log u एज इट इज x log x हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, this log u become 1 by u into du by dx। ठीक है भाई, होल इक्वल टू x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, दिस x एंड x गेट कैंसिल आउट, तो du डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये u उधर जाएगा तो u इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब u की वैल्यू क्या है, u मैंने लिया था x रेज टू पावर x, तो दिस बिकम योर x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। अब ये मैंने क्या निकाला है, एक्चुअली मैंने इसको u लिया था, तो एक्चुअली में ये मेरा क्या है du बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू मैंने अभी भी निकाली दैट इज योर दिस। ठीक है, तो बस ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, मैंने इस 1 बाई वाई को एज इट इज रखा, यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको नीचे करना है,
तो ये 1/y मैंने एज इट इज लिखा, इंटू dy/dx भी मेरा एज इट इज रहेगा, ऑल इक्वल टू x रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई x मैंने एज इट इज रखा, प्लस log ऑफ x मेरा एज इट इज, और इसका डिफरेंसेस मैंने निकाला, वो क्या मिला मुझे, दैट इज x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो दैट इज x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये मिला मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक तो x रेज़ टू पावर x को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये सॉरी इस टर्म से, तो x रेज़ टू पावर x मैंने निकाल दिया बाहर, क्या किया मैंने, x रेज़ टू पावर x को निकाल दिया बाहर। अब अंदर देखो क्या बचा, अंदर यहाँ पे बचा 1/x, ठीक है, प्लस यहाँ बचा मेरे पास log ऑफ x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है, ये वाली टर्म बची मेरे पास, और ये y उधर जाएगा तो दिस इज dy/dx, ये y उधर चल जाएगा इंटू वाई। इस y की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू पावर x जो इनिशियली था मेरे पास फंक्शन, y क्या था 10, तो y की वैल्यू मैं पुट करती x रेज़ टू पावर x इंटू x रेज़ टू पावर x, ये वाला, ठीक है, इंटू अंदर बचा मेरे पास ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनका क्या करोगे, या तो एलसीएम ले लो या फिर छोड़ दो, छोड़ना है तो दैट इज़ 1/x एज इट इज रहेगा, इसको अंदर लेके जाओगे, आपकी बुक में शायद ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अंदर लेके जाओगे log x इंटू 1 दैट इज log x, और प्लस log x इंटू log x दैट यू गेट log x होल रेज़ टू पावर 2, तो दैट इज योर आंसर फॉर फाइनल आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो आई थिंक सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखी हमने यहाँ पे, क्या कि हमें जब फंक्शन मीन्स y इक्वल टू क्या मिलता है, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन की फॉर्म में, फंक्शन ऑफ x होकर बेस और पावर दोनों ही अगर फंक्शन ऑफ x हैं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉगरिथम लेना पड़ेगा, लॉग लेके फिर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, उसी मेथड को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दैट्स इट, ठीक है। तो अब देखो इसी में जो मैं इनिशियली बात कर रहा था कि इसको और इसमें डिफरेंस होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखो अगर मुझे मिल जाए y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x होल रेज़ टू पावर x, अगर मुझे इस टाइप से मिलता, लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाले में क्या डिफरेंस है, y रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x, ये और ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर, यस और नो, बट मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। दिस इज x रेज़ टू पावर x एंड दिस इज x रेज़ टू पावर x होल रेज़ टू पावर x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस x की पावर ये है और इसकी पावर ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, x रेज़ टू पावर x की होल पावर ये है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो आई थिंक अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दिस बिकम log y होल इक्वल टू दिस बिकम योर log ऑफ x रेज़ टू पावर x स्क्वायर आगे ले लो, तो log y मेरा एज इट इज इंटू इट बिकम x स्क्वायर इंटू log ऑफ x, इसको कर लो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इस यहाँ से मिलेगा 1/y इंटू dy/dx, आई थिंक इसके लिए फैमिलियर हो गए होगे, कर दोगे x स्क्वायर एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x, ठीक है। अब इस x से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अब यहाँ से मुझे दिख रहा है मैं यहाँ से x को बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 log x, ठीक है। अब ये y उधर जाएगा, y एक्चुअली में क्या था मेरा, दैट इज x रेज़ टू पावर x, तो मैं इसको लिखता हूँ x रेज़ टू पावर x होल रेज़ टू पावर x dy/dx इज दिस, ठीक है। दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन, हो गया, दैट्स इट। देखो इसमें नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मान लो एक मुझे गिवन है y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर x, ठीक है, और सिर्फ ब्रैकेट यहाँ पे, इसका मतलब ये जो बोल रहा है और जो इनिशियल क्वेश्चन ये बोल रहा था, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसको भी कैसे करोगे, सेम वाई मेथड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दैट इज log y इज इक्वल टू, ये पावर आ गया जाएगी तो मैं डायरेक्टली 10 रेज़ टू पावर x इंटू log ऑफ 10, ठीक है। अब बेस यहाँ पे e है तो log 10 को 1 मत लिख देना, log y का दैट इज 1/y इंटू dy/dx, 10 रेज़ टू पावर x मेरा एज इट इज, log 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log 10 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल ना ही लगाएं तो भी बेटर है। हम क्या करेंगे, सॉरी, इस log 10 कांस्टेंट फंक्शन को मैंने आगे लिख दिया, बाकी क्या बचा 10 रेज़ टू पावर x, इसको कर दो 10 रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, सिंपली a रेज़ टू पावर x क्या होता है 10 रेज़ टू पावर x एज इट इज एंड log ऑफ 10 एज इट इज,
ये सुनो, समझ में आया? यस, दैट इज log 10 into log 10, that become 10 raised to power x as it is, this become your log 10 होल स्क्वायर इंटू y। जब इधर आएगा y क्या था मेरा एक्चुअली में 10 raised to power x, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा कि मान लो मुझे मिले लेट बी y इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू पावर लॉग एक्स मुझे गिवन है, मान लो ये गिवन है मुझे। ठीक है, कैसे करोगे? सिंपली लॉग ले लो, लॉग दिस बिकम योर लॉग y इज इक्वल टू, अब ये पावर डायरेक्टली आगे लिख दूँ भाई, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉग एक्स मेरा आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग ऑफ साइन एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा? दिस इज 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू लॉग एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस लॉग साइन एक्स। तो सबसे पहले लॉग का करोगे, लॉग क्या बोलता है इसके अंदर जो भी है उसको एक्स से ट्रीट करोगे, दैट इज 1/x मीन्स 1/sin x इंटू लॉग का होने के बाद साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। ठीक है, काम खत्म। प्लस अब सेकंड फंक्शन मीन्स लॉग साइन एक्स को मैं एज इट इज रखूंगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1/x, तो मैं डिवाइड बाय x लिख देता हूँ। इस y की वैल्यू को इधर ले आओ, y क्या था मेरा? y इज योर साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, तो दैट बिकम योर साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स मेरा आ गया आगे। अंदर क्या बचा? लॉग एक्स, तो ये बचा, और कॉस बाय साइन, तो इसको नीचे टेंजेंट लिख दो या फिर ऊपर कोटेंजेंट लिख दो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इनटू कॉट एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स, एंड प्लस दैट इज योर लॉग साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, आई थिंक आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लेट मैंने लिया, ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर साइन 2x प्लस कॉस 2x, ये मुझे गिवन है मान लो। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या होगा, अगेन लॉग तो लेना ही पड़ेगा। दिस बिकम योर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू दिस बिकम योर लॉग ऑफ x रेज टू पावर साइन 2x प्लस कॉस 3x। ठीक है भाई, अब log y मेरा एज इट इज रहा होल इक्वल टू, इस पावर को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर मेरी हो जाएगी साइन 2x प्लस कॉस 3x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, तो या तो log x को दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ करोगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दिस बिकम 1/y इंटू dy/dx, यहाँ तक ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको मैं फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करता हूँ, ये मेरा सेकेंड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट तो एज इट इज, और सेकेंड का होगा डिफरेंशिएशन मीन dy/dx ऑफ log x। ठीक है, फिर क्या करते हैं? सेकेंड एज इट इज और dy/dx ऑफ फर्स्ट मीन्स साइन 2x प्लस कॉस 3x, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। करो भाई, देखो क्या मिलेगा, दैट इज योर साइन 2x प्लस कॉस 3x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो डायरेक्टली मैं डिवाइड बाय x लिख दूँ, नो प्रॉब्लम, प्लस log x मेरा एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। अब मुझे बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट इज कॉस, अंदर 2x है तो एज इट इज आएगा इंटू, अब साइन का हो गया 2x का पता, 2x का डिफरेंशिएशन 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ गई, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कॉस 3x का, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, बट हमने सीखा है कि जब भी c आगे मिल जाए तो साइन किसका आता है? माइनस का, तो ये साइन किसका? माइनस का, 3x है दैट इज 3x का डिफरेंशिएशन दैट इज 3। ठीक है भाई, बाकी करो सॉल्व। इस y को लेके आओगे, y क्या था मेरा? y ओरिजिनल ये था, तो इसको तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, इट मीन दैट इज x रेज टू पावर साइन 2x प्लस कॉस 3x, ये क्या था? ये वाला y इधर आके। ठीक है, बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं एज इट इज, दैट इज योर साइन 2x प्लस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाय x प्लस log of x into this term, that is 2 cos 2x minus 3 sin 3x। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल, मतलब टाइप यही है, सॉल्व ऐसे ही करना है, सिर्फ
थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट मान लो मुझे गिवन है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर साइन x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ये मुझे गिवन है, इसको मुझे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो क्या करोगे? तो सिंपल सा तरीका देखो, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मुझे लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है विदाउट लॉग में नहीं ले सकता। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि पुट u इक्वल टू एक्स रेज टू साइन एक्स और मैंने v ले लिया साइन इनवर्स रूट एक्स को। ये सुनो, ठीक है भाई। तो अगर मैं अब ध्यान से देखूँ, सॉरी u मैंने इसको लिया तो मैं y इक्वल टू लिख सकता हूँ दैट इज u प्लस v एंड u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मुझे दिख रहा है। तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, u का डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे du बाई dx और dv बाई dx मिल जाए और दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा दैट इज dy बाई dx। ठीक है, तो अब u मेरे पास ये है, यहाँ से मुझे निकालना है du बाई dx, तो मैंने इसको लिखा अलग से, u मेरे पास है x रेज टू पावर साइन x। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट यानी du बाई dx मुझे निकालना है। तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, सॉरी, तो ऐसे में क्या करते हैं हम इसको डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो सबसे पहला काम हम लॉग लेंगे, तो दिस बिकम योर लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर साइन x। इस साइन x को ले आओ आगे, क्या हो जाएगा, लॉग u मेरा एज इट इज, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, साइन x मेरा आगे, मेरे पास बचेगा लॉग ऑफ x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दिस बिकम योर 1 बाई u इंटू du बाई dx is equal to sin x as it is, differentiation of log x that is 1 by x। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, log x as it is, differentiation of sin x that is your cos x। ठीक है भाई, इस u की वैल्यू क्या है, that is x raised to power sin x। तो इस u को ले जाओ इधर, इस u को इधर ले जाओ और वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x raised to power sin x। इस u को मैं यहाँ लाया और इस u की यहाँ लाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, और इस u की वैल्यू है ये मैंने x की फॉर्म में पुट कर दिया। अंदर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा साइन एक्स होल डिवाइड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। हो गया, दैट इज योर डी यू बाई डी एक्स। अब मुझे डी वी बाई डी एक्स भी चाहिए, तो डी वी बाई डी एक्स निकालो, वी क्या है, वी इज योर साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है भाई, निकालो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें पता क्या होता है, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, एक्स का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा, साइन इनवर्स का कर दिया, अंदर रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बचा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा देखो, दिस इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं दैट इज 1 डिवाइड बाय रूट एक्स, टू रूट एक्स, सॉरी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी वी बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो दैट इज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये जो मिला प्लस दिस, दैट इज योर आंसर। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, बस बीच में प्लस साइन लिख दो, दोनों को हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, इसी में मान लो मुझे गिवन है y इज इक्वल टू साइन x रेज टू पावर x। ठीक है, एंड प्लस साइन x होल रेज टू पावर x। आई थिंक इन दोनों चीज़ों में मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो मेरा एंगल है साइन का उसके ऊपर पावर x है, और यहाँ पे पूरे साइन x की वैल्यू के ऊपर पावर x है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, क्या मैं डायरेक्टली लॉगरिथम में लेके कर सकता हूँ इसको, कि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ और उससे सॉल्व हो जाए मेरा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करें। ठीक है, तो एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही करते हैं। मैं क्या करूँगा,
u इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स और v को मैंने कर दिया साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स। ठीक है भाई। अगर ऐसा कर दिया तो फिर यहाँ से मुझे क्या मिलता है, इसका मतलब मेरा y इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस वी होगा। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो दैट बिकम योर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ से निकालो du बाई डी एक्स। तो u मेरे पास क्या है, u इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, क्या अब मैं लॉग लेके इसको कर सकता हूँ? तो अभी तक मुझे दिख रहा है नहीं कर सकते, अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? ठीक है, तो क्या करें? तो सिंपल सा तरीका, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई, चलो देखते हैं। तो du बाई डी एक्स मुझे मिल गया यहाँ से, दैट बिकम योर, इसका डिफरेंस साइन और अंदर ये है मेरे पास थीटा, इसको थीटा की तरह ट्रीट किया, साइन एक्स की तरह। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स में रहती। अब साइन का होने के बाद अंदर बचा ये, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बच गया, दैट इज एक्स रेज टू पावर एक्स का। इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा बाकी रह गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, अब हमें पता है हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ व्हाट, लेट बी यू भी टी बोल देता हूँ, टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, इसको मैंने टी बोल दिया। तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है मेरा कि डी यू बाई डी एक्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। चाहो तो इसको भी टी लिख दो, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुझे डी टी बाई डी एक्स ही चाहिए, वो जो है यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा, एक बार मैं नीचे लिख सकता हूँ दोबारा, टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। कैसे निकालते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लॉग दिस बिकम लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स आ गया जाएगा, तो दैट एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। आई थिंक अब तो याद ही हो गया होगा कि एक्स रेज टू पावर एक्स का लॉग क्या होता है, डिफरेंसेस। सिंपली मैं करता हूँ, दैट इज योर 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स जो मुझे चाहिए, इक्वल टू एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज दैट इज 1। आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। देखो अब यहाँ पे इक्वल टू मेरे पास बचा 1 प्लस लॉग एक्स, जो मुझे पता है यही आता है, इनटू टी, टी क्या है, दैट इज एक्स रेज टू पावर एक्स। तो इस टी को मैं यहाँ ले आया और इसकी वैल्यू पुट कर दी जो थी मेरे पास, इक्वल टू क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स। तो मुझे मिल गया डी टी बाई डी एक्स। ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे, तो इसको लिख दो, क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, डी यू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आया लिखो, कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स तो मेरा एज इट इज, कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स मेरा एज इट इज, इंटू क्या है, डी टी बाई डी एक्स जो हमने अभी निकाला है, दैट इज योर इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आई, डी यू बाई डी एक्स की। तो हमें क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स मिल गया, डी वी बाई डी एक्स चाहिए और दोनों को ऐड करना है, तो डी वी बाई डी एक्स भी निकालो। तो वी क्या है मेरा, मैंने देखा वी है मेरा साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स। डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिल, सॉरी पहले लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ऑफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स पावर आ गया जाएगी, सॉरी साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स है ये मेरा, तो पावर अब आगे, ये पूरे की पावर है तो आगे आ जाएगी, दैट इज लॉग ऑफ साइन एक्स मेरे पास बचेगा। आई थिंक अब आसान है ये। तो इसका करोगे तो दैट इज 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स। तो इस साइन एक्स को एक्स ट्रीट करोगे, दैट बिकम 1 बाई साइन एक्स। नाउ अब साइन एक्स, तो मैंने सिर्फ लॉग का किया 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्लस लॉग साइन एक्स मेरा एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, दैट इज योर एक्स इंटू कॉस बाय साइन, दैट इज योर कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स मेरा एज इट इज। ठीक है, और ये 1 बाई वी जब इधर जाएगा तो ये वी इधर जाके क्या हो जाएगा, दैट इज आगे लिखता हूँ साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो ये और ये दो टर्म्स हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन डाल दो, यू गेट योर आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे गिवन है that y is equal to x raised to power x into sin inverse root x, ये मुझे, ठीक है। तो अब क्या करें, ठीक है। क्या अब भी मुझे ऐसे करना चाहिए कि इसको u लूँ इसको v लूँ, ठीक है। आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि अगर मैं अब लॉग लेता हूँ तो मेरे पास एक लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग ऑफ m इंटू एन को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, यस और नो। और यहाँ पे अगर डिवाइड होता है m बाई n होता, लॉग ऑफ m बाई m डिवाइड बाई n होता, तो मैं यूज़ करता लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है। तो नाउ हम डायरेक्टली अब लॉग लेंगे, तो दिस बिकम योर लॉग ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ x रेज टू पावर x इंटू साइन रूट x, ठीक है भाई। इतना आने के बाद नेक्स्ट देखो, ये log y तो मैंने एज इट इज रखा इक्वल टू, अब x रेज टू पावर एक तो फंक्शन ये हो गया और दूसरा है टर्म मेरी ये, तो m इंटू एन की फॉर्म आ रही है ये वाली, तो मैं इसको ये लिखता हूँ प्लस में, तो मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ x रेज टू पावर x प्लस log ऑफ साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये log y तो मेरा एज इट इज, अब इस पावर को आगे लेके आ सकते हैं, तो x log ऑफ x मेरा हो जाएगा प्लस दिस बिकम योर log ऑफ साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। तो अब आई थिंक पता है आपको इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1 क्या होगा इसका log y, ये होता है 1 प्लस log ऑफ x, ये हम सब निकाल चुके हैं बार बार भाई, तो आई थिंक बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है। प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन देख लो साथ में, तो log इंटू इस पूरे को x की तरह ट्रीट करते हो, log x क्या होता है 1 डिवाइड बाई x मीन्स साइन इनवर्स रूट x, ये हुआ log का। log के बाद अब बचा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है रूट x का स्क्वायर दैट इज x, अब बचा मेरे पास रूट x, उसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 2 रूट x, तो दिस इज योर log, इसका सॉरी हमने log y का किया नहीं इस साइड, तो इसका क्या होगा log y का 1 बाई वाई एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब इस y को इधर ले जाओ, y क्या है मेरा ये पूरा, ये हो जाएगा y इधर आ जाएगा, बाकी सब की मल्टीप्लाई, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई, सिंपल है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मुझे अलग अलग फंक्शन अज्यूम करने पड़े, मेरा डायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। given y is equal to, लेट टेक थोड़ा आसान, cos x होल रेज टू पावर log x मुझे गिवन है प्लस log x रेज टू पावर x मुझे गिवन है, तो आई थिंक ये तो कर सकते हो। इसको पूरी टर्म को u ले लूँगा मैं, इस पूरी टर्म को v ले लूँगा, फिर दोनों का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर, ये हो जाएगा। आई थिंक इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू x cos x होल रेज टू पावर x, आई थिंक हो तो ये भी जाएगा, बट चलो करवा देते हैं। नेक्स्ट टाइप में मीन्स x sin x होल रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज गिवन, ठीक है। नाउ वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट दिस, तो सेम वही प्रोसेस लगेगा। सबसे पहला काम इसको u पुट करना पड़ेगा, पुटिंग u इक्वल टू क्या हो जाएगा x cos x होल रेज टू पावर x प्लस, सॉरी इसको मैं v की तरह ट्रीट करूँगा, तो दैट इज योर v इज इक्वल टू x साइन x होल रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। नाउ अलग अलग से, अब y इक्वल टू क्या हो गया मेरा u प्लस v, तो मुझे तो चाहिए dy बाई डी एक्स, तो दैट बिकम योर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है भाई। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए du बाई डी एक्स, तो यहाँ से निकलेगा, तो u को मैं अलग से लिखता हूँ, u इक्वल टू मेरा क्या है x cos x होल रेज टू पावर x, टेकिंग log बोथ साइड दैट बिकम योर log ऑफ u इज इक्वल टू पावर डायरेक्टली आगे लिख देता हूँ, तो x पावर आगे आ गई, तो बचेगा मेरे पास log ऑफ x इंटू कॉस एक्स। क्या ये चीज़ समझ में आई भाई, ठीक है। हम सबको पता है कि log m रेज टू पावर n आगे आ जाता है, log m n log m भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले की डिस्कशन करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से हम। तो नाउ log ऑफ u मेरा एज इट इज़, ये x एज इट इज़, अब देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको करो अब डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा देखो, log u का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स। आप चाहो तो इस x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो, दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगा दो, या फिर डायरेक्टली कह सकता हूँ कि x मेरा एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन सिंपली दैट इज 1 बाई एक्स प्लस
लॉग ऑफ कॉस एक्स को एक्स से ट्रीट करूंगा, दैट इज 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो गया प्लस अब ये वाला फंक्शन एज इट इज, इट मीन्स log x प्लस log of cos x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज दैट इज 1। सिंपली हो गया काम मेरा। इसके x को चाहो तो अंदर ले जाओ, x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 1, इसे x कैंसिल आउट, यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये क्या आएगा माइनस, क्यों आएगा ये माइनस, ये प्लस बिकम माइनस, ये x मेरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, x टेंजेंट x प्लस ये क्या बचा मेरे पास log x प्लस log ऑफ cos x, ये क्या आ गया du बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे u बाकी है तो मुझे du बाई डी एक्स चाहिए, ये u इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में u, इस u की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, कहाँ से u हमने क्या अज्यूम किया था x cos x रेज टू पावर x, तो इस u की जगह मैं रख देता हूँ x cos x रेज टू पावर x, दैट इज योर du बाई डी एक्स, मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए डी बाई डी एक्स भी चाहिए, तो v क्या है मेरा, v मैंने लिया x साइन एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, तो v इज x साइन एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। आई थिंक बहुत आसान है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, टेकिंग लॉग जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं, log v इक्वल टू 1 बाई एक्स आगे आ जाएगा, दिस बिकम योर log ऑफ x इंटू साइन एक्स, तो अगेन log m प्लस n क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बाई एक्स मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन एक्स। आई थिंक आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो आप और इसको सॉल्व कर सकते हो और दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट मुझे गिवन है y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x प्लस cos x स्क्वायर x, ये मुझे गिवन है भाई, तो इसका क्या करें, तो फिर से प्रॉब्लम इसी के साथ है, तो एक काम करता हूँ पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्योंकि इनिशियली मुझे कुछ नहीं दिख रहा, इसको मैं u ले भी लूँ, du बाई डी एक्स निकाल भी लूँ, ठीक है, लेकिन इसका तो करना पड़ेगा ना पूरा, तो एक काम करता हूँ पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस बिकम योर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, इस पूरे को मैं x की तरह ट्रीट करूँगा, तो 1 बाई एक्स मीन्स 1 बाई एक्स इज टू पावर x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर x, ये होगा इनटू अब ये तो हुआ लॉग का, अंदर वाली टर्म जिसको मैंने x की ट्रीट किया उसका डिफरेंशिएशन बच गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका रह गया x इज टू पावर x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन बाकी रह गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये तो मैंने एज इट इज का 1 डिवाइड बाई एक्स इज टू पावर x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर x इंटू, अब इसका डिफरेंस मैं अलग अलग लिख सकता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ x इज टू पावर x प्लस कॉस एक्स, सॉरी प्लस क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर x, ये ब्रैकेट में आता है ना क्योंकि ये पूरे के मल्टीप्लाई में होगा। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन मुझे नहीं आता इस मेथड से, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता, तो मैं कैसे करूँगा, तो नाउ पुट, मैंने बोला कि u इज इक्वल टू, मैंने x इज टू पावर x कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, देखो अब चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, इसका मुझे पता है क्या होता है, पहले हम log लेते हैं तो log u इज इक्वल टू एक्स आ गया आता है, log ऑफ x हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट बिकम x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, u की वैल्यू क्या होती है वो इधर ले जाओ, तो दैट इज योर x इज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, तो अब तो हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, ये वैल्यू पुट कर दो, बाकी कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर x का पावर 2 आगे, पहले पावर का करोगे तो 2 कॉस एक्स, पहला काम तो ये, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब पहली बात तो c आगे आ गया तो साइन आएगा नेगेटिव, तो इस नेगेटिव साइन को लगाता हूँ मैं यहाँ, कॉसेक का क्या होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है भाई, इजी है।
ठीक है, तो बस टाइप वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस बची है आपकी, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, आई थिंक बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन अगर फिर से नहीं होता है तो फिर से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये गिवन है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि मुझे इसको u पुट करना पड़ेगा, इसको v अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, पुट u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स एंड v ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट सिंपल, अब मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू दैट बिकम u प्लस v, तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा, सिंपली u का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी यू बाई डी एक्स एंड प्लस दिस बिकम डी वी बाई डी एक्स, यही मेरा होगा। तो अब मुझे चाहिए डी यू बाई डी एक्स, कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, तो मैंने u को वापस से लिखा अगर, तो u मेरे पास गिवन है u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड यू गेट लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, ये पावर है, पावर क्या आ जाएगी आगे, तो दिस बिकम योर एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स एंड लॉग ऑफ u एज इट इज। ठीक है भाई, अब आई थिंक हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा ये, तो ऑल इक्वल टू, लेट मैं इसको पूरे को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करता हूँ, इसको सेकंड, या फिर एक्स को फर्स्ट कर लो, बाकी को सेकंड कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर किया तो एक्स कॉस एक्स मेरा एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स। ठीक है, प्लस अब लॉग एक्स मेरा एज इट इज यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन बचा, बाकी चीज़ें एज इट इज 1 बाई यू को आप लिखना चाहते हो, यू क्या है मेरा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, क्योंकि ये उधर लेके जाना है तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी, डी यू बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू, इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर सकते हो बिल्कुल, तो यहाँ बचा मेरे पास कॉस एक्स प्लस ये बचा मेरे पास लॉग एक्स, नो प्रॉब्लम। अब इसका डिफरेंसेस अगेन क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया मेरा एंड सेकंड ये हो गया। ठीक है, तो u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x एज इट इज कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज माइनस साइन x, क्या होगा, माइनस मैंने आगे लगा दिया, दैट बिकम योर साइन x। ठीक है, प्लस नाउ कॉस x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा डी यू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स इन टू, अंदर क्या है मेरे पास, दैट इज कॉस एक्स, और चाहो तो इस लॉग को अंदर ले जाओ यहाँ पे, तो दैट बिकम योर माइनस एक्स साइन एक्स इन टू लॉग एक्स, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करो देन यू गेट कॉस एक्स इन टू लॉग एक्स। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से चाहे कॉस एक्स को कॉमन ले लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर। ठीक है, आई थिंक आप कर सकते हो वो चीज़ें। अब मुझे क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स मिल गया, अब मुझे डी यू बाई डी एक्स भी चाहिए, डी यू बाई डी एक्स मतलब ये मेरा बी है, तो यहाँ से मुझे डी यू बाई डी एक्स चाहिए, क्या इसको मैं लॉग लेके कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली जैसे हम पहले करते आते वैसे आप क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मान लो अगर मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूँ डी बाई डी एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे और ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x और 1 का दैट इज प्लस 0, बीच में साइन माइनस का। अब मेरा न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करोगे दैट यू गेट 2x माइनस 0। ठीक है भाई, अब देखो 2x यहाँ पे 2x यहाँ पे, या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ऊपर वाले को, तो 2x के अंदर मल्टीप्लाई करो यू गेट 2x क्यूब माइनस का 2x प्लस 0 इज 2x, अगेन यू गेट हियर 2x की मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन है तो दोनों साइन माइनस, तो दिस बिकम 2x क्यूब माइनस एंड माइनस 2x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, बाकी चीज़ें बची मेरे माइनस का 4x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में, अब चलो मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ पहले, तो ये प्लस ये कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस। आई थिंक सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई,
तो अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा था कि इसको लॉग लेके भी कर सकते हो, ठीक है, बट आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। लॉग लोगे तो क्या होगा, हो जाएगा लॉग ऑफ बी एंड दिस बिकम योर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कुछ ऐसे होगा। अब लॉग एम डिवाइड बाय एन क्या बन जाएगा, दिस बिकम योर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ना अब इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्योंकि फिर एलसीएम लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, सेम आंसर मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, चलो आसान लेते हैं। एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1, मुझे ये गिवन है। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो ऐसे फंक्शन देखते ही एक चीज़ तो समझ में आ जाती है हमें कैसे करना है, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या लूँगा, लॉग लूँगा। तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम योर लॉग ऑफ एक्स इज टू पावर वाई इंटू वाई रेज टू पावर एक्स एंड इक्वल टू लॉग ऑफ 1। मैंने बेस ई लिया है तो लॉग 1 ही रहने दो, ठीक है, या कोई भी कांस्टेंट हो, भूल जाओ कि मुझे कुछ पता है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन अपने आप 0 आ जाएगा, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ वैल्यूज रखने की। अब यहाँ पे देखो एक टर्म ये है एक ये, तो m इंटू एन की फॉर्म बन रही है, दिस बिकम योर लॉग ऑफ m मीन्स एक्स इज टू पावर वाई प्लस लॉग ऑफ वाई इज टू पावर एक्स इक्वल टू लॉग 1 मेरा एज इट इज, ठीक है। अब हम समझाते हैं कि पावर आगे आ जाएगी, लॉग m रेज टू पावर n में क्या होता है, n आगे मीन्स y लॉग x में इसको लिख सकता हूँ एंड दिस बिकम योर x लॉग y ऑल इक्वल टू लॉग 1 एज इट इज, ठीक है, ठीक है। तो देखो आगे, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, करो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो क्या आएगा, वाई पहले एज इट इज लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स मेरा एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई दैट बिकम डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेम एज इट इज यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स एज इट इज लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब क्या होगा, लॉग वाई मेरा एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है, होल इक्वल टू लॉग 1, इट इज़ ए कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का फंक्शन क्या होता है, दैट इज 0, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म जो मुझे चाहिए उसको एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। तो अब इन दोनों में से एक चीज़ है मेरे पास कि डी वाई बाई डी एक्स में बाहर निकाल सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लॉग ऑफ एक्स और यहाँ बचेगा प्लस एक्स बाई वाई होल इक्वल टू ये मेरा है माइनस का लॉग वाई और ये उधर जाएगा, दैट इज माइनस का वाई बाई एक्स, ठीक है भाई। इस टर्म को ले जाओ उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे चाहिए था यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस मैंने बाहर निकाला तो दैट इज योर लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स होल डिवाइड बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई वाई, सॉरी दिस प्लस माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। आई थिंक आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इस यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, मैं जिसका एलसीएम ले तो ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और वाई एलसीएम लोगे सॉरी ये एक्स ऐसे आएगा तो वाई लोगे तो ये वाई ऊपर चला जाएगा, बस दैट इज द डिफरेंस, ये वाई इसके साथ आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो चाहो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, आई थिंक आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइप लेता हूँ, ठीक है, और हम कह सकते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी है कि अगर मुझे ऐसे मिलता है कुछ, लेट बी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/4 देन ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू साइन इनवर्स ए एक्स होल डिवाइडेड बाय x minus 1 raised to power 7/3 x plus 2 raised to power 5/7। मान लो ये मुझे गिवन है, इसका क्या करूँ, ठीक है। अब मान लो इसमें ये वाला फंक्शन नहीं भी होता, ठीक है, इससे थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि भाई सॉरी इसमें भी नहीं है ना, सब कुछ सही है सब कुछ सही है, नहीं 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 मैं गलत समझ गया, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या समझ में आता है, मैं क्या कर सकता हूँ, हमने इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन किया है, इसका भी किया है, इन दोनों का भी किया है बाय प्रोडक्ट रूल, इन तीनों का भी कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट रूल, इन तीनों के साथ इसका भी कर सकते हैं बाय क्वोशिएंट रूल, लेकिन वो लेंथ ही कितना हुआ ये अंदाज़ा लगाओ। इन तीनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा,
इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट लगेगा और इनके बीच में क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं हम, इसको सिंपल कर सकते हैं बाय लॉगरिथम। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सबसे पहला काम मैंने किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मैंने लिया लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, दिस इज लॉग ऑफ मेरा सेम एज टी मीन एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर 3/4 ई रेज टू पावर एम एक्स साइन इनवर्स ए एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे है मेरे पास x माइनस वन रेज टू पावर 7/3 x प्लस 2 रेज टू पावर 5/7। ठीक है भाई, लिख दिया। इतना लिखने के बाद देखो क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर log ऑफ m इंटू n मिलता है, सॉरी mn मिलता है, तो हम इसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख देते हैं। सेम एज मान लो mnp मिलता मुझे, तो मैं क्या कर देता, log ऑफ pv प्लस में कर देता। यही होता है ना, तीन प्रोडक्ट है। ठीक है, यहीं पे अगर डिवाइड में मान लो r भी मिलता, तो मैं क्या करता, माइनस log ऑफ r कर देता, क्योंकि इसको एक टर्म अगर मैं मानूँ तो log ऑफ दिस इंटू log ऑफ दिस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ log ऑफ एम एन पी माइनस लॉग ऑफ आर। ये सुनो, ऐसा तो कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो इन तीनों को तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर से। ठीक है, और माइनस में आर एज इट इज रहेगा। मान लो इस आर के साथ एक और टर्म है एस, ठीक है, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिखूंगा। अब ये कुछ ऐसे हैं, तो इसको मैं फिर से क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ एस, बट बाहर माइनस की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो सिंपल सा तरीका यही है कि लॉगरिथम में क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन में है उनको ऐड कर दो। मीन्स मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ x प्लस वन रेज टू पावर 3/4 प्लस log ऑफ e रेज टू पावर एम एक्स प्लस log ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स। ये सुनो, ये तो प्रोडक्ट में थी, अब डिवाइड में क्या, नीचे वाले टर्म ये कर दो माइनस, तो माइनस क्या होगा, log ऑफ x माइनस वन रेज टू पावर 7/3 माइनस log ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर 5/7। दैट्स इट। जो मल्टीप्लाई में है, मतलब जो ऊपर है वो सारे ऐड हो जाएंगे, जो नीचे है उन सबको कर दो माइनस। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, एक और प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, कौन सी, पावर को आगे ले आओ। तो मैं इसको लिख दिया हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 log ऑफ x प्लस वन प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका बेस कुछ नहीं है, तो हमने माना था e, log e टू द पावर, सॉरी log e टू द बेस e क्या होगा, 1। इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ये पावर आगे चली जाएगी तो एम एक्स ये मेरा आगे चला गया, और ये हो गया 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हमने लिख दिया एज इट इज। ठीक है भाई, इसको देखो माइनस लॉग एक्स माइनस वन, तो पावर आ गई, तो -7/3 log ऑफ एक्स माइनस वन एज इट इज। ठीक है भाई, द लास्ट वन, इसकी पावर भी आ गई, तो दैट बिकम -5/7 log ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ log y इक्वल टू दिस। ठीक है, तो log y इक्वल टू मेरा आ गया दिस। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएशन के लिए तो कर रहे हैं हम सारा काम। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका तो मुझे पता है, दैट इज 1/y इंटू dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये 3/4 मेरा एज इट इज log ऑफ दिस, इसका डिफ्रेंशिएशन करो क्या आएगा। अब log इसको x की तरह ट्रीट करूंगा, तो दैट इज log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो x क्या है, x प्लस 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x मीन्स x प्लस 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई, अब हर एक स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, mx में m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका डिफरेंस log ऑफ साइन इनवर्स ax, तो log पहले इसको x की तरह ट्रीट करोगे, तो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय साइन इनवर्स ax इंटू, अब जिसको x की तरह ट्रीट किया मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, दैट इज ax, इट मीन्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ax का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब किसका बचा, जिसको मैंने x की तरह अब ट्रीट किया मीन्स ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज a कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, a इंटू 1 इज a। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस का 7/3, ठीक है, log ऑफ x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 0। आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन -5/7 मेरा एज इट इज, इसका करोगे तो x की तरह ट्रीट करोगे, दैट इज 1/x प्लस 2
और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 + 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ रही होगा आप लोगों को, नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने इनिशियल लेक्चर्स को अच्छे से नहीं देखा, ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर नहीं है। तो पहले वो चीज़ें क्लियर करो, फिर उसके बाद ही लेक्चर्स देखो। 1/y एज इट इज़, दिस इज dy/dx। अब जो है सॉल्व कर देते हैं। तो 1 + 0 = 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, दैट बिकम योर 3/4 × x + 1, ठीक है भाई, प्लस m मेरा एज इट इज़, प्लस a ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सब नीचे। इट मीन साइन वॉज ax √1 - a² x², this -7/3x - 1, and the last term is -5/7, 7 के साथ x + 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। बस इस y को यहाँ ले आओ, और इस y की वैल्यू क्या थी, जो मेरे इनिशियल टर्म मैंने लिया था, ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ रख दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट देखो, y = मुझे गिवन है √(x - 3 x² + 4 होल डिवाइडेड बाय 3x² + 4x 3x² + 4x + 5, ये वाले मुझे गिवन है, ठीक है। इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या करें, एक तो तरीका वही है कि भाई इसको u ले लेते हैं जैसे हम इनिशियली करते थे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इन दोनों के बीच में क्विसेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, नीचे क्विसेंट रूल। बट हम लॉगरिथम से इस चीज़ को और आसान बना सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो अगर मैं लॉग लेता हूँ, दिस बिकम log of y = दिस बिकम log of दिस टर्म। इस रूट को मैं क्या पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, चलो x - 3 x² + 4 होल डिवाइड बाय 3x² + 4x + 5 और होल रेस्ट पावर क्या, 1/2। अब सबको पता है कि लॉगरिथम में पावर क्या आती है आगे, तो इस 1/2 को यहाँ से उठा के रख दो यहाँ। अब इनके बीच में क्या रूल लगेगा वो हम पता है, तो log of y = दैट इज 1/2 log of, क्या करोगे, दोनों ऊपर है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मीन्स log of x - 3 प्लस log of x² + 4, ठीक है, और माइनस log of 3x² प्लस का 4x + 5, ठीक है, यहाँ पर लगा देना ब्रैकेट, ठीक है। हो जाएगा। तो अगर ये है तो फिर सिंपली क्या करोगे, अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो इसको करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट बिकम 1/y × dy/dx, ये तो हम सबको पता है, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। नाउ log of x - 3, तो आई थिंक ये भी आसान है, क्या होगा, इसको x की तरह ट्रीट करोगे, दैट इज 1 डिवाइड बाई x - 3। अब x - 3 का क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, -3 का -0, 1 - 0 दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सेम एज इट इज, इसका क्या होगा, 1 डिवाइड बाय x² + 4, ये तो log का हो गया, अंदर वाली टर्म, इसका करोगे तो x² का दैट इज 2x और +4 का +0, लिखने की जरूरत नहीं है, 2x + 0 दैट इज 2x, माइनस इसका करोगे तो 1 डिवाइड बाय 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 इनटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 3x² का क्या होगा, 2 आ गएगा, 3 × 2 = 6x प्लस 4x का +4, 5 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज योर डिफ्रेंशिएशन। अब इस y को सिर्फ इधर ले आओ और इस y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है, जो मेरा इनिशियल फंक्शन था, मीन बस ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। आई थिंक बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है मुझे कि y = x² + a² डिवाइड बाय x² - a² इनटू क्यूब रूट ऑफ x² - a² डिवाइड बाय x² + a², ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे, y = चाहो तो आप डायरेक्टली लॉग लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बट जो आपकी बुक में गिवन है ना, उससे आंसर मैच नहीं करेगा, बस ये दिक्कत होगी। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये सुनो, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ये 1/3 जो है वो कहाँ का है, अब मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे कि मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ, पावर 1/2 थी तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2 एंड रेस्ट डिवाइड बाई इसकी पावर 1/2, सेम एज इट इज। मैं यहाँ पे क्यूब रूट दोनों का है तो मैं दोनों का ही क्यूब रूट लिख देता हूँ, कैसे, लाइक 1/3 एंड रेस्ट टू पावर 1/3। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, यहाँ तक नहीं है। तो अब देखो इसको और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसको ले जाओ ऊपर, बेस सेम जब हो तो हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन अगर है तो मैं इसको लिखता हूँ ए रेज टू पावर एम माइनस एन, ये सुनो बिल्कुल। तो यहीं पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 1/3। सेम कॉन्सेप्ट से अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, अब देखो ये और ये बेस सेम है तो सेम नीचे भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर, नॉट प्लस, माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/3। 1/2 माइनस 1/3 करोगे तो क्या मिलेगा? दैट इज 1/6। आई थिंक एलसीएम लेना आता होगा भाई, इतनी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो रेज टू पावर 1/6 एंड होल डिवाइड बाई रेज टू पावर 1/6 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे देखो। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब या तो क्वेश्चन रूल लगा दो, पहला तरीका तो ये। दूसरा आप लॉग से भी कर सकते हो। लॉग से कैसे कर सकते हैं? देखो ऊपर पावर 1/6 है, नीचे जैसे हमने ऊपर अलग अलग किया था, पूरे पे कंप्लीट रूट था, अलग अलग किया था, वैसे ही मैं इस पूरे की पावर 1/6 पे लिख सकता हूँ। ये सुनो बिल्कुल। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ। लॉग यहाँ पे आ गया और लॉग यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग वाई मैंने एज इट इज रखा। अब पहली चीज़ तो मुझे पता है कि 1/6 पावर मेरी आ जाती है आगे, तो मैं इसको ऐसे आगे कर दूँगा। ठीक है, अब दूसरा लॉग m बाई एन क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n, तो दिस बिकम 1/6 मेरा एज इट इज। और इसको मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ m मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सॉरी माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो दिस इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/6 मेरा एज इट इज रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे दैट इज बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो नीचे एक्स की तरह ट्रीट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और ए स्क्वायर क्या होगा? कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 0 होगा, 2x प्लस 0 इज 0। अगेन यहाँ करोगे तो दैट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर फिर से मेरा क्या आएगा? 2x ही आएगा। ठीक है, तब 2x को मैं ले लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास बचेगा 2x डिवाइड बाई 6 इंटू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा देखो। तो चलो एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 3 जा 6। अब 1/3 एज इट इज, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी। एक बार मैं अगर ऐसे लिखूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा आगे माइनस, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस y की वैल्यू जो भी है पुट कर दो। ठीक है, चलो मैं एक बार इस y को इधर ले आता हूँ, तो दिस बिकम योर डी वाई बाई डी एक्स। अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी को कर लो सॉल्व, इससे ये कैंसिल आउट। देखो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा माइनस का 2a स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या बचा? a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज ए रेज टू पावर 4। और ये मेरे पास x, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ लिख दो, इसके साथ लिख दो 3 को, और y की वैल्यू क्या है जो मैंने निकाला था, मीन्स ये वाला रख सकते हैं जो हमने सॉल्व किया था। इट मीन्स दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/6। ठीक है, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, इनिशियल वैल्यू लगना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, y की कुछ गलत नहीं होगा, बट जहाँ प्रूव करना होगा वहाँ मुझे थोड़ा सोचना होता है, अदरवाइज मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं प्रूव वाले, देन करेंगे क्लास ओवर। मुझे गिवन है कि x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x बाई वाई मुझे गिवन है। देन प्रूव दैट, इसने बोला है कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब मुझे प्रूव करने के लिए दे दिया कि क्या आंसर निकालना है, वो भी दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है। ठीक है, तो क्या करें? सबसे पहला काम, एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि ई रेज टू पावर एक्स वाला कर देते हैं, बट एक्स बाई वाई। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है चीज़ें? हो सकती है मे बी, बट लॉगरिथम मेरे लिए आसान तरीका है, और लॉग मुझे दिख भी रहा है आंसर में, मुझे चाहिए लॉग भी। ठीक है, लॉग अगर चाहिए तो एक काम करते हैं, लॉगरिथम ले ही लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यू गेट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस बिकम योर लॉग ऑफ
ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई। अब लॉग मैंने बोला कि बेस मैंने कुछ नहीं लिया, बेस मैंने कुछ नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, ये मेरा बेस ई है, तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी लॉग ई टू द बेस ई दैट इज़ 1। ये पावर है, ये पहले मेरी मान लो आगे आ गई, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब यही बचेगा। तो ये ध्यान भी रखना चाहिए, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए अगर मुझे गिवन है, उसके ऊपर मान लो कुछ भी, लेट बी ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मान लो कुछ भी गिवन है, तो योर आंसर इज एफ ऑफ एक्स। डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सेम बेस अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो ये पावर मेरी आगे जाती है, ऐसे मत करना 1/2 समथिंग इज 1, वैसे नहीं करना, एंड इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स मेरा एज इट इज, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूँ तो इस y का स्क्वायर आएगा, जो कि मुझे यहाँ आंसर में कहीं भी नहीं दिख रहा, मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस y को उधर ले आता हूँ, दैट बिकम योर y लॉग x इज इक्वल टू, मैंने x कर दिया, क्या कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस रखना कि मुझे क्या प्रूव करना है, ठीक है। मुझे y का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो x बाई वाई रहेगा, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा तो y का स्क्वायर मिलेगा, जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट y इज ए फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस log x मेरा एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब देखो कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है कि हाँ सही हो रही है, कैसे, मुझे log x चाहिए था, log x है मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको ले जाओ उधर, तो मेरे पास यहाँ बचेगा log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज y इंटू 1 दैट इज y बाई एक्स हो जाएगा, यस और नो, यस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या किया जाए, अब मुझे ऊपर चाहिए x माइनस वाई, तो क्या ऐसे मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ से अगर मैं x को एलसीएम ले लूँ तो दिस बिकम योर x माइनस वाई, तो देखो ऊपर वाले टर्म मुझे मिल गई, बिल्कुल ठीक है। एक x नीचे चाहिए था, वो भी मुझे मिल गया। अब इस log x को ले आओ इधर, तो दैट इज इंटू लॉग एक्स, और किसकी वैल्यू आ गई है, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो हमेशा जब भी प्रूव वाले क्वेश्चंस करो तो थोड़ा फोकस होना चाहिए कि मुझे क्या प्रूव करना है, अगर उस पर ध्यान है तो मैं क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। देखो इसी का सेकंड पार्ट मुझे गिवन है कि y रेज टू पावर x इज इक्वल टू y रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस एक्स मुझे गिवन है, एंड इसने बोला कि प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है क्या, कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग y। तो अब देखो अगर मैं प्रूव दैट को ध्यान दूँ ना, तो इस टर्म का स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि ये चीज़ अगर मेरे डिनोमिनेटर में मिल जाए तो मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, उससे मुझे इसका स्क्वायर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो उसको ट्राई करेंगे। तो पहले मुझे क्या चाहिए, लॉग चाहिए भाई, लॉग के लिए दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, दिस बिकम योर लॉग ऑफ y रेज टू पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर y माइनस एक्स। अब यहाँ बेस मैंने आपको बताया कुछ नहीं मतलब e है, तो दिस बिकम 1, तो ये तो आ जाएगा मेरा लॉग ऑफ y, और इस पावर को लेता हूँ आगे, x लॉग y इज इक्वल टू दिस बिकम y माइनस एक्स। तो अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मुझे चाहिए 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस लॉग वाई, तो इस लॉग के साथ x है, इस माइनस एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, तो दिस बिकम x लॉग वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से मैं x को लेता हूँ बाहर, तो मुझे मिलेगा लॉग ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू वाई, यस और नो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। अब 1 प्लस लॉग वाई तो मुझे मिल गया, लॉग वाई प्लस 1 लिख दो या 1 प्लस लॉग वाई एक ही बात है, बट मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस x को मैंने एज इट इज रखा, इस टर्म को मैं उधर ले गया, दैट बिकम y डिवाइड बाय, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ 1 प्लस लॉग वाई, यस और नो। किसी को समझ में नहीं आया भाई, ठीक है, आ गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर मुझे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा क्या, क्वेश्चन रूल, तो दैट बिकम 1 प्लस लॉग ऑफ y का होल स्क्वायर नीचे, जो मुझे चाहिए था मिल गया, ठीक है। ऊपर चाहिए वो कोई बात नहीं, आ जाएगा। नीचे क्या होगा, ये तो मेरा एज इट इज, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर मीन्स y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई डी एक्स, माइनस अब y मेरा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग वाई, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस लॉग वाई का 1 डिवाइड बाय y इंटू, फिर क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। बस इसको कर लो सिंप्लीफाई, यू गेट योर आंसर। dy बाई डी एक्स यहाँ है, तो मुझे ये चाहिए, तो इसको यहीं रखूँगा, बाकी को उधर लेके जाऊँगा, इसको ले जाओ पहले तो उधर, तो 1 इंटू दिस बिकम 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर। देखो ये चीज़ मुझे ऊपर चाहिए थी, मिल गई, ठीक है भाई, होल इक्वल टू
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यू गेट 1 प्लस लॉग ऑफ वाई इंटू मेरे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब 0 प्लस दिस ये हो जाएगा और इसके इंटू में वाई करना है तो इस वाई से वाई कैंसिल आउट, तो माइनस में क्या बचेगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों से डी वाई डी एक्स मैंने निकाल लिया कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला बाहर, अंदर क्या बचा 1 प्लस लॉग वाई और यहाँ बचेगा माइनस का 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। मेरे पास यहाँ क्या बचा लॉग वाई, इसको ले जाओ उधर दूसरी तरफ, तो यहाँ मेरे पास है 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर पहले से होल डिवाइड में, ये इधर आ गया तो डिवाइड में लॉग वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, हो जाएगा, ठीक है। आज के लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मुझे गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये मुझे गिवन है। देन शो दैट, मुझे प्रूव करना है, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले तो करेंगे कैसे, ये अप टू इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते, तो y इज इक्वल टू इस x को मैंने एज इट इज रखा और इस वाले पैटर्न अप टू इन्फिनिटी फॉलो कर रहा है तो इसको भी मैं y लिख सकता हूँ, यस दैट बिकम x रेज टू पावर y सिंपली, यस नो, कोई फर्क पड़ा भाई, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है मीन्स एक टर्म निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। तो x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x ऐसे चल रहा है तो इस वाले टर्म को मैंने लिख दिया y, फिर से x मेरा एज इट इज। अब ऐसी टर्म्स का डिफरेंशिएशन हमने सीखा हुआ है, कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दिस बिकम योर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर y, इस y को ले आता हूँ आगे तो दिस बिकम y लॉग x, यस और नो, बिल्कुल सही है। अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यस और नो, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू यहाँ से करोगे तो y एज इट इज लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग x मेरा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ, विदाउट डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, इनको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये वाला टर्म तो माइनस लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास बचा y डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया मैंने कॉमन, यहाँ बचा मेरे पास 1 बाई वाई माइनस का लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास है y बाई एक्स, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स मुझे चाहिए, इसका ले लेता हूँ मैं एलसीएम दैट इज y, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या y बाई एक्स, इस y को उधर लेके जाओ तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज, ये y ऊपर जाएगा दैट बिकम वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू दैट बिकम 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आई थिंक मुझे यही चाहिए था, कुछ अलग, हैंस प्रूफ्ड, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन आज का, मुझे गिवन y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर cos x रेज टू पावर cos x अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस वाई लॉग cos x, ठीक है। तो आई थिंक सेम है, बस कुछ अलग नहीं है, जहाँ पे वहाँ क्या था x की जगह बस cos x दे दिया, तो जहाँ x है वहाँ पे cos x लिखा हुआ है इसने, और कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो करो इस पूरे को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ y, तो दैट बिकम y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर y, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड यू गेट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी तो y, ये पूरे की पावर है, ये ध्यान रखना y लॉग ऑफ cos x, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो दिस बिकम 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस दैट बिकम 1 बाई cos x एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x, ठीक है, प्लस सॉरी लॉग cos x, y का डिफ्रेंशिएशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरी टर्म को ले जाओ इस तरफ ठीक है, या फिर एक काम भी कर सकते हैं इस y की पहले मल्टीप्लाई कर दो, इस y को इधर लेके जाओ तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y इसके साथ, ठीक है। अब ले आओ इधर तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा एक काम खत्म हो जाएगा एलसीएम लेने वाला, माइनस वाई लॉग ऑफ cos x
डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। इस वाई को उधर लेके गया तो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ हो गया फिर इसके साथ, या वाई था वाई स्क्वायर हो गया, या वाई नहीं था तो वाई लग गया, इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज योर वाई स्क्वायर साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट, तो माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट एक्स मेरे पास यहाँ है। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट एक्स। इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो 1 डिवाइड बाई वाई लॉग कॉस एक्स। तो आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, तो ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो अभी के लिए थैंक यू।